नमस्कार, मैं रुपेंद्र आपका रुपेंद्र क्लासेस पर स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मेरी आवाज़ आप तक बुलंद तरीके से पहुंच रही होगी। तो चलिए मैं एक अगले वीडियो में कुछ अच्छे से क्वेश्चन की बात करेंगे कि कुछ लोग जब इकट्ठे काम करते हैं, मान लो कि तीन ही लोग हैं, ए बी सी, तीनों कोई दो लोग साथ मिलकर काम करते हैं। ए प्लस बी एक बार मिल गए, बी प्लस सी मिल गए, सी प्लस ए मिल गए। ठीक ऐसे ही कुछ लोग मिल जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन अब देखते हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन में कहा गया है कि ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 20 दिन में कर सकते हैं। पूछा गया है तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिएगा, काम को पहले तो हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के बाद क्षमता निकालेंगे। ए प्लस बी है और बी प्लस सी, सी प्लस ए, इनकी टाइमिंग क्या है? 10, 12 और 20 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, वही हमारा टोटल वर्क हो जाता है। तो एलसीएम आ जाता है तीनों का 60 और उसके बाद क्षमता निकाल लेते हैं। फिर क्षमता हो जाती है 6 और 10 छक्के 60, 12 पंचे 60 और 20 तिहाई 60। तो ये हो गई इनकी तीनों की। ए प्लस बी की 6 है, बी प्लस सी की 5 है और सी प्लस ए की 3 है। ठीक, तो देखते हैं कि ठीक, तो ए प्लस तीनों की क्षमता को हम इसमें जोड़ लेते हैं। तीनों की क्षमता कितनी हो जाती है? ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की क्षमताओं को ऐड कर लीजिए। 6, 5, 11, 11, 3, 14, ये तीनों की क्षमता हो गई है। ठीक, यहां पर हम तीनों को देख रहे हैं। जब जोड़ेंगे ए प्लस बी, बी प्लस सी, ये 2 बार है और ये 2 बार है और ये भी 2 बार है। तो क्या इनको ए प्लस ए 2a, बी प्लस बी 2b, सी प्लस सी 2c हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2a प्लस बी प्लस सी। ठीक, कितनी है? 14। तो 2 को इधर भेज देंगे, कितना आ जाएगा? ये 7, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता आ गई हमारी 7। ठीक, तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ गई है? 7 आ गई है। ठीक, यहां पर हम ए प्लस बी की क्षमता मालूम है। ए प्लस बी की कितनी है? ए प्लस बी की क्षमता है 6, तो सी की कितनी हो जाएगी? सी की हो जाती है 7 - 6 = 1, यानी कि सी की क्षमता आपकी हो गई 1। इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं ए की क्षमता। बी प्लस सी की कितनी है? बी प्लस सी की क्षमता हमारी है, बी प्लस सी 5 है, तो बी प्लस सी की क्षमता कितनी हो गई? 5। यहां से हम एक निकाल सकते हैं, 5 + 2 7, यानी कि ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? 2। और फिर बची बी की। ए प्लस सी दिया गया है, सी प्लस ए, सी प्लस ए की क्षमता कितनी निकली है? 3। सी प्लस ए की 3 निकालते हैं जब सी प्लस ए। ठीक, 3 को माइनस कर देंगे 7 से, 7 - 3, यानी बी की क्षमता आ जाती है 4। बी की क्षमता 4 आ जाती है। ठीक, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि तीनों अलग अलग कितना समय लेंगे। तीनों अलग अलग कितना समय लेंगे। ठीक है, टोटल कार्य हमारा है 60। ए द्वारा लिया गया समय, ए द्वारा लिया गया समय 60 बटे ए की क्षमता कितनी है? 2, कितना हो जाएगा? 30 दिन। ठीक, ए द्वारा लिया गया समय 30 दिन। उसी प्रकार बी की क्षमता 60, बी की क्षमता कितनी है? 4, तो 4 से भाग कर देंगे, कितना निकल आता है? 15 दिन। इसी प्रकार सी की क्षमता है आपकी 1। ठीक, तो 60 से भाग कर देंगे, एक को 60 को 1 से भाग कर देंगे, कितने दिन आ गया? 60 दिन।
तो देखिएगा कि क्वेश्चन में हम जैसे कि a प्लस बी की क्षमता दी 6, b प्लस सी 5, c प्लस ए 3 है, तो तीनों को हम ऐड कर लेते हैं। देखते हैं कि 2 यहाँ पर a 2 बार आता है, a प्लस बी ये और b भी 2 बार आया, c भी 2 बार आया है, तो हम इसलिए डायरेक्ट कर ले रहे हैं 2a प्लस बी प्लस सी। तीनों की क्षमता मिलकर आ गई 6 5 11 3 14, 14 आ गया, 2 से भाग कर दिया 7 आ गया। ठीक, अब a प्लस बी प्लस सी 7 है, a प्लस बी की हमने यहाँ से उठा के वैल्यू पुट कर दी, c की वैल्यू निकल आएगी। इसी प्रकार b प्लस सी की आप रख देंगे तो a की निकल आएगी, और a में चाहे तो a प्लस बी की a की 2 रख दीजिए, शेष a प्लस बी की 6 है तो शेष b की 4 निकल आती है। बढ़ते हैं इसी तरह का अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस ए किसी काम को 20, 30 और 40 दिन में कर सकते हैं। तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे? सबसे पहला काम होगा कि हम इनकी क्षमता ज्ञात करें, किसकी? a, b और c की। a, b, c की क्षमता ज्ञात करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी टोटल काम की, कि वो 20 दिन में कितना काम करते हैं, ये 30 दिन में कितना काम करते हैं और 40 दिन में कितना काम करते हैं। आवश्यकता टोटल काम किस लिए पड़ रही है? क्योंकि क्षमता निकालनी है हमको। ठीक, क्षमता निकालने के लिए आइए देखते हैं कैसे काम करते हैं हम, कि a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस ए है। टाइमिंग की क्या है? 20, 30 और 40। एलसीएम क्या आ जाता है, यानी टोटल वर्क हमारा। ठीक, तीनों का एलसीएम जो निकल आता है वो निकलता है 120। तो ये हो जाएगा 20 छक्का कितना, a प्लस बी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 6, और 30 की क्षमता कितनी आ जाएगी? 4, और 40 त्याई 120, तो इनकी क्षमता कितनी आ जाएगी? 3। ठीक, तो आपने देखा कि c प्लस ए की 3 है, b प्लस सी की 4 है, a प्लस बी की 6 है। तो मैं पिछले क्वेश्चन में फिर इसमें यही करूंगा कि डायरेक्ट जोड़ ले रहा हूँ, 2a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? हो जाता है 6 4 10, 10 3 13। हमने इसलिए जोड़ा इनको क्योंकि आप देख रहे हैं कि a प्लस बी 2 बार है, c भी 2 बार है और a भी 2 बार है। ये a भी 2 बार है, b भी 2 बार है और c भी 2 बार है। ठीक, तो आपने देखा कि 2b 2c और ये 2a हो गया। ठीक, इसलिए मैं कुछ एग्जाम टाइम में फालतू के स्टेप से बचना चाहिए। ठीक, ये कितना हो गया? 6 4 10, 10 3 13, 40 टाइम 120। ठीक, तो a प्लस बी कितना हो गया? ये हो गया, 2 से भाग करेंगे 13/2, 2 इधर भेज देंगे, भाग आएगा, कितना हो जाएगा? 6.5। ठीक, या फिर रहने दीजिए भाग में ही 13/2। यहां से हमें a की भी क्षमता चाहिए, b की भी चाहिए और c की भी चाहिए। ठीक, तो देख रहे हैं कि a प्लस बी कितनी है? a प्लस बी की है 6, a प्लस बी की क्षमता आपकी है 6। ठीक, और इसको हम भाग करने पर कितना आता है? 6.5। a प्लस बी की आपकी है क्षमता 6। ठीक, आया है 6.5, तो हम जब 6.5 से 6 माइनस कर देंगे तो c की कितनी बचेगी? 0.5, यानी 0.5 का मतलब है कि 1/2। 0.5 का मतलब है 1/2। ठीक, c की क्षमता कितनी आ गई आपकी? 1/2। अब हमें चाहिए a प्लस बी की। हाँ, क्वेश्चन में देखिएगा b प्लस सी 4 है, कितना है? b प्लस सी की क्षमता कितनी है? b प्लस सी बराबर 4 की, और c यहाँ है 1/2। c यहाँ पर कितना है? 1/2। तो माइनस कर दीजिए, 4 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा? ये 4, यानी कि 3.5 आ जाएगा। ये b की क्षमता कितनी आ गई? 3.5। या फिर इसको फ्रैक्शन में रहने दीजिए, 4 दूनी 8, 8 माइनस 1 7/2। ठीक, b की निकाल आई है। इसी प्रकार हम a की भी निकाल लें, चाहे तो c की वैल्यू इसमें रख के a की निकाल सकते हैं या b की वैल्यू इसमें रख के निकाल सकते हैं। जो भी आसान, जहां से मन चाहे वहां से आप निकाल लीजिए। c प्लस ए कितना है? 3। ठीक, तो c का मान रख दीजिए 1/2। c का मान है जो कि हमने रख दिया है, कितना आएगा? 3 माइनस 1/2।
2, 3 हुई 6 माइनस 1, ये आ जाता है 2.5 यानी कि 5/2। ठीक, अब देखते हैं कि तीनों अलग अलग समय कितना लेंगे। तो ए द्वारा लिया गया समय कितना है, टोटल कार्य है 120। ठीक, ए की क्षमता कितनी आई है 5/2, 5 से भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा 24 पंचे, ये हुआ 24। ठीक, 2 ऊपर चला जाता है, आप लोग ये ऐसे हो जाएगा। जब कोई फ्रैक्शन के फ्रैक्शन में होता है, मतलब भिन्न के भिन्न में होता है, तो वो ऊपर चला जाता है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 24 पंचे 120, 24 दूनी 48, कितना दिन काम करेंगे ये, यानी कि 120 काम को 48 दिन में अकेले काम करेंगे। इसी प्रकार बी 120 काम है, बी की क्षमता कितनी है 7/2। ठीक, ये हो जाएगा 120 × 2 / 7, कर दीजिए 7 से भाग, पूरा घटेगा नहीं फिलहाल तो भाग करिए, 120 दूनी 12 दूनी 24, 240/7, कितना हो जाएगा 7 त्रिक 21, 21 बचा 3 30 हुआ, 7 चौके 28 सही 2/7, तो 34 सही 2/7 दिन काम इनको करने में लगेगा। इसी प्रकार सी 120 काम 1/2 दिन में 1/2 की क्षमता से काम करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 2 पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 120 × 2 / 1 का कोई मतलब नहीं होता है, 12 दूनी 24 यानी कि 240 दिन में सी काम खत्म करेगा, क्योंकि सी एक दिन में आधा काम करता है, अपनी उसकी क्षमता आधा है, तो 240 दिन सी को लगेगा। देखते हैं कि अब अगले क्वेश्चन, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।